दाम बढ़ाए गए, हरियाणा की जनता पे बिजली के बिलों का अतिरिक्त बोझ इस सरकार ने डाला, वो आज देश में और हमारे प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई, और हर प्रदेश सरकार अपने अपने नागरिकों को राहत देने का काम कर रही है उस कमर तोड़ महंगाई से, कुछ ना कुछ से। जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर की बात जो है, जो हमने भी अपने हाथ से हाथ जोड़ों में जिसको इंक्लूड किया है, चाहे वो हो, चाहे वो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली में कांग्रेस की सरकार ने, सुक्खू सरकार ने देने का। यहाँ बिल्कुल सरकार असंवेदनशील और अहंकार में डूबी हुई दिखाई देती है कि जनता एक महंगाई के बोझ से त्रस्त है और सरकार और भी ज़्यादा बिजली के बिल बढ़ाने, बिजली का दाम बढ़ाने का काम कर रही है। और उसमें भी एक बात हमने देखी कि आपको जो सारे बीच में हम आपके बीच में बात रखते रहते हैं कि कहाँ 2 रुपये 94 पैसे पे 25 साल तक का करार, एक उद्योगपति घराना, जिस घराने पे एक बहुत बड़ी हिडनबर्ग रिपोर्ट भी पीछे आई कि भाई बीजेपी की सरकारों ने उसको कैसे फ़ायदा पहुंचाने का काम किया, उसको साथ 25 साल का करार था, लेकिन सरकार उसने 2018-19 में बिजली देनी बंद कर दी और हरियाणा सरकार को बाहर से 11 रुपये यूनिट तक की बिजली लेके प्रदेश के उपभोक्ता को देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पहले वो कर्जा बढ़ गया खूब, और अब वो जो बोझ है वो धीरे धीरे उपभोक्ता पर थोपने का काम किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार को उपभोक्ता के फेवर में चलना चाहिए या किसी उद्योगपति घराने को लाभ पहुंचा के और उसके जो है कोई ऐसे फैसले कि उसका स्टॉक प्राइस और मार्केट वैल्यूएशन और उसको लाभ पहुंचाने के हिसाब से ये प्रदेश की जनता हिसाब लगाए। ये एक बहुत बड़ा एक बिजली का जो ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि परसों ही ये दाम बढ़े हैं। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि ये बढ़े हुए दामों को वापस ले सरकार, नहीं तो हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारा संकल्प है जो हमारी हिमाचल की सरकार ने जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली का किया है, हम भी उसी तर्ज पे हिमाचल की कांग्रेस सरकार की तर्ज पे हरियाणा में भी 300 यूनिट फ्री बिजली। और वो 300 यूनिट फ्री बिजली में हिमाचल में जब कहा, पहले हमने हरियाणा में घोषित कर दिया था, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में जो है, आपने देखा होगा फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष में हुड्डा साहब ने घोषित कर दिया था और हमें खुशी है। उसके बाद हमारी हिमाचल की सरकार ने भी उस बात को आगे टेकअप किया है। पहला तो ये है। दूसरा, खरीद का मामला चल रहा है कि सरकार खरीद के समय कालस, नमी, लश्चर ऐसी चीज़ों पे हमने शुरू से दबाव बनाया सरकार पे कि सरकार इस पे नियमों में ढील देके पूर्ण रूप से खरीद एक दाना करने का काम करे। पहला इशू तो जैसे मैंने बिजली का बताया। दूसरा इशू खरीद का जो है, तो दूसरा इशू हम मांग करते हैं भाई खरीद पूरी हो, एक दाने की खरीद हो। और ये जो कटौती अब नए जो ये कंडीशंस में ढील के साथ एक कटौती भी आई है, तो ढील का कोई फ़ायदा नहीं है किसान को अगर कटौती करेगी सरकार, एमएसपी पूरा नहीं देगी। तो हमारी मांग है, पंजाब सरकार ने तुरंत ये कर दिया कि भाई जितनी कटौती है वो प्रदेश सरकार उसकी पूर्ति करके पूरा एमएसपी मिलने का काम होगा। तो यही हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर सकती? पंजाब के फाइनेंसिस तो एक समय में हरियाणा से भी डामाडोल थे। तो आज हरियाणा सरकार को भी उसी रूप से खरीद पूरी करनी चाहिए। और खरीद में जो अपना कहीं ना कहीं जो कटौती का केंद्र सरकार का जो निर्णय है ढिलाई के अवज में, वो सारी बात सरकार उस पर ध्यान देते हुए पूरी कटौती करे और उसकी पूर्ति प्रदेश सरकार करे। ये हमारी दो जो ज्वलंत मुद्दों की ये दो हमारी मांग है। बाकी सोनीपत में एक रैली है, संविधान बचाओ रैली, क्योंकि आज जो है प्रजातंत्र पे प्रहार हो रहे हैं, संवैधानिक ढांचे पे प्रहार हो रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। पूरा ये पार्लियामेंट सेशन के बाद भी आप लोगों से मेरा पहला इंटरेक्शन है। पिछले हफ्ते पार्लियामेंट सेशन समाप्त हुआ, लेकिन वो सेशन आपने देखा कि कोई सेशन ही नहीं हुआ, एक दिन भी कार्रवाई नहीं चली। और पहली बार ऐसा हुआ, मैं भी संसद में पिछले 18-19 साल से मैं एक सांसद के रूप में मुझे अवसर मिला, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ लोग का। लेकिन इतने समय मैंने कभी नहीं देखा कि भाई सत्ता दल स्वयं संसद ना चलने दे, सत्ता दल स्वयं संसद ना चलने दे। पूरा सेशन संसद नहीं चलने दी, केवल एक भ्रष्टाचार का मामला उठाया था और एक जांच की मांग करी थी संसद के अंदर। राहुल जी ने एक भ्रष्टाचार से संबंधित मामला उठाया, एक औद्योगिक समूह हिडनबर्ग रिपोर्ट में जिनका नाम आया उनके से संबंधित, और जांच की मांग करी। लेकिन उसके बाद
अलग अलग तरीके ढूंढ के उनको निशाने पे लिया गया, जो आपने देखा। भाजपा ये भी बात नहीं तय कर पाई कि किस विषय पे उनको जो है निशाने पे लिया जाए। पहले कहा कि विदेशी धरती पे जो है कुछ ऐसा कह दिया, जबकि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। देखो, अभी 2 प्रश्न लगे इस सेशन में। एक विधानसभा में लगा, जयवीर वाल्मीकि जी ने लगाया, और दूसरा संसद में मैंने लगाया, पार्लियामेंट में, मेट्रो को लेकर। जयवीर वाल्मीकि जी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर 4 शहरों को जोड़ती हुई गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ 2014 से पहले 81 किलोमीटर, और 2014 से लेकर और 2023 तक, ये प्रश्न है जो आपने सही कहा, 1 इंच भी नई मेट्रो लाइन मंजूर नहीं हुई। 1 इंच भी। कहाँ 81 किलोमीटर मेट्रो, जिसमें आधा पैसा हरियाणा सरकार देती थी, आधा केंद्र सरकार देती थी, और कहाँ 1 इंच भी मेट्रो की एक खंभा भी नया आगे नहीं हुआ, पहला। दूसरा, मैंने जो प्रश्न लगाया केंद्र सरकार से, उसमें ये बताया गया कि दिल्ली से बाहर मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए पिछले 3-4 वर्ष में, 3-4 वित्तीय वर्ष होता है वो 4 मानो आप, पिछले 4 साल के अंदर लगभग 19,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है, और वो सारा का सारा केवल यूपी में लगा है। यानी कि उन्हें केंद्र सरकार ने जवाब ये दिया कि हरियाणा सरकार ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। मतलब 19,000 करोड़ रुपए मेट्रो एक्सपेंशन, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जो है जेवर अपना इधर ये दादरी, उस तरफ की बीयूपी वाली दादरी, चारों तरफ मेट्रो ग्रेटर, और यहाँ 9 साल से 1 इंच भी मेट्रो का प्रस्ताव नहीं भेजा। हम मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा प्रदेश के विकास को लेकर उनकी इतनी जो है इतनी कम रुचि क्यों है। दूसरा, मेट्रो के साथ जुड़ा हुआ एक था RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। 4 RRTS एक साथ मंजूर हुए थे, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर, और दिल्ली से वाया रोहतक, हिसार, क्योंकि हिसार NCR काउंटर मैग्नेट टाउन था। लगभग 26-27 हज़ार करोड़ की लागत से दिल्ली से मेरठ काम पूरा हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, ट्रायल रन चल रहा है। दिल्ली से मेरठ वो मेट्रो ही है, RRTS, जो मेट्रो को आगे कनेक्टिविटी करती है, वो आगे शहर से बाहर और तेज स्पीड से बाहर दौड़ती है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आप देखने जाओ, जबकि मेरठ दिल्ली से ज़्यादा दूर है, रोहतक दौर नज़दीक है, यहाँ नहीं थी। प्रश्न ये बनता है 9 साल के बाद कि वो आज तक वो मेट्रो खा गई। और मैं सवाल ये बनता है कि हमारा तो पैसा लग रहा था ये मेट्रो में, हमारा सरकार थी तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी हज़ारों करोड़ की, मेट्रो की हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट। 4 थर्मल के कारखाने लगे उस समय, परमाणु का कारखाना हरियाणा के अंदर, ये विश्वविद्यालय बने, इनके समय कोई काम हुआ नहीं, मगर कर्जा हो गया 3 लाख करोड़। ये प्रश्न उठता। तो मेट्रो का आपने जो सवाल पूछा कि भाई बड़े दुख की बात है, ये 2 प्रश्न लगे थे, मैं प्रश्नों का आपको जानकारी बता दूं। एक मैंने लगाया था और एक जयवीर वाल्मीकि जी ने लगाया था, दोनों का आप उत्तर देख लो। 1 इंच मेट्रो नहीं 9 साल में, और 3-4 साल में केंद्र सरकार ने 19,000 करोड़ दिया है, और वो 19,000 करोड़ केवल यूपी में मेट्रो एक्सपेंशन की जा रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे।